हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आप सभी का स्वागत है गुरुकुल हब पर। दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स जो दोस्तों ये है फरवरी की करंट अफेयर है। फरवरी के 3 पार्ट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। हर महीने के 3 पार्ट ही हैं, तो ये फरवरी मंथ का जो है थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट इस महीने का। सो ध्यान से इसको याद करना, अच्छे से क्लास को करना, पूरी क्लास करके चलना, बहुत बेनिफिट रहेगा। सारे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके साथ में पूरा उनका कंटेंट भी, नोट्स भी यहाँ पर हम दे रहे हैं, क्लास के अंदर भी और पीडीएफ के अंदर भी। ठीक है, सो मजा आएगा। अच्छे से ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मिस मत करना और बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा कितने 30 मिनट के आसपास की होगी, बल्कि कुछ कम की ही होगी। और आपको काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे इस क्लास को अंदर ही। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं, सीधा ना पॉइंट पर आते हैं। और देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, लगा दिया मैंने। और देखो क्वेश्चन पूछा है कि गौरी लंकेश्वर जो पुरस्कार है 2019-20 के लिए किसको चुना गया है। ठीक है, यूसुफ जमील को चुना गया है। बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है किसको चुना गया है, यूसुफ जमील को। यूसुफ जमील जो है दोस्तों ये एक पत्रकार है। ठीक है, और पत्रकार के अंदर जो उन्होंने एक रोल निभाया है वो कहाँ पर निभाया है, J&K के अंदर, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो नोट्स के अंदर भी यूसुफ जमील बिल्कुल ठीक है। और क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने रिवोल्यूशनरी जर्नलिज्म का रोल निभाया है, जिसके लिए इनको इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया या चुना गया इस अवार्ड के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान ऐसा है जिसने भारत के जेट ईंधन किस मिश्रण के साथ में उड़ान भरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो है दोस्तों आपका एंटोव AN-32। पहले तो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें याद रखनी है ये चीज समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन समझाता हूं, 1 मिनट लगेगी। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विमान के जो विमानन ईंधन होता है उसके अंदर भारत का इंडियन बायोजेट फ्यूल को मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 10%। और कौन से विमान के अंदर इसको डाला गया, एंटोव AN-32, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा है। एक तो पॉइंट ये होता है हमारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, तो वो ये पूछ सकता है कि एंटोनोव AN-32 जो विमान एयरक्राफ्ट आपको उड़ाया गया था, तो इसमें इंडियन बायोजेट फ्यूल की मात्रा कितनी थी। तो मात्रा भी क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, दोनों बातें मैंने यहाँ पर आपको दिख दी हैं। तो एक तो जो आपको क्राफ्ट का नाम याद करना है, विमान का नाम याद करना है, दूसरा इसकी मात्रा कितनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एंटोनोव AN-32 विमान का नाम बिल्कुल ठीक है। और 10% ब्लेंड ऑफ इंडियन बायोजेट फ्यूल के साथ में इसने उड़ान भरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि जो गोवा का राज्य पंछी है और हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2020 शुभंकरण के लिए नामांकित हुआ है, क्या कहते हैं, क्या उसका नाम है। ठीक है, तो क्या है वो आपका फ्लेम थ्रेड बुलबुल। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ पे। क्या है, फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल। और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल बी आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, जो कि आपका क्या है, मस्कट फॉर द 2020 नेशनल गेम्स के लिए इसको चुना गया है। ठीक है, चलिए स्टेट बर्ड है गोवा का, ये भी याद कर लेना। एक पॉइंट तो ये मिल गया आपको। दूसरा ये मिल गया कि जो आपके स्पोर्ट्स जो होने जा रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए इसको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है कि बजट में प्रस्तावित नई योजना का क्या नाम है जिसे कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए विमानन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है। ठीक है, और दोस्तों वो है आपकी योजना कृषि उदयन योजना। सो क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से याद करना है। क्या की योजना का नाम पूछा है जिसे कृषि उत्पादन, जो उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद होते हैं, उनके परिवहन के लिए विमानन मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी है। तो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय आपका एक अलग हो गया। ठीक है, लेकिन मंजूरी किसने दी है, विमानन मंत्रालय ने दी है। सो काम किसके लिए, कृषि के लिए। तो योजना का नाम क्या है, इस योजना का नाम कृषि उदयन योजना। आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को श्रीलंका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, गोपाल बागले को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गोपाल बागले, जो कि रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ इंडियन हाई कमिश्नर टू श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वेटलैंड्स डे जो होता है, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो होता है, ऑब्जर्व एनुअली ऑन द विच डेट पूछी है उन्होंने। उसकी सिंपल ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 2 फरवरी को उसको मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन होता है, 2 फरवरी को होता है। आगे बढ़ते हैं, 2 फरवरी बिल्कुल ठीक आंसर है। क्या है, स्टार्टिंग इसकी कब से हुई थी, 1971 से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए वेटलैंड्स के लिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि L&T MBDA मिसाइल सिस्टम जो है, उसने हाल ही में किस राज्य के अंदर मिसाइल एकीकरण सुविधा स्थापित की है। ठीक है, इंटीग्रेशन फैसिलिटी लेकर ये आई है, कौन से स्टेट के अंदर लेकर आई है आपकी
तमिलनाडु के अंदर, साउथर्न स्टेट है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका कि डेनियल आर्प माई हाल ही में किस देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति के रूप में थे, और इनका ना अभी फिलहाल में निधन हुआ है, केन्या के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। नाम क्या है आपका? डेनियल अरप मई, ये नाम लिखा हुआ है, ध्यान से याद कर लेना। वर्ल्ड्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे व्यक्ति जो सबसे लंबा कार्यकाल इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में निभाया, और कहाँ के बने थे? केन्या के, केन्या देश के निवासी थे और यहीं के ये राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन के तहत बैंकों की किस श्रेणी को लाने के लिए संशोधन को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, ठीक है, बहुराज्य सहकारी बैंक को, तो ध्यान से याद कर लेना, एक सरकारी उपक्रम ही है, ठीक है। आर्टिकल 21 ए जो 41 ए है हमारा, उसके तहत इनकी यहाँ पर स्थापना चलती है, ठीक है, और डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये यहाँ पर निकल कर आते हैं, तो बहुराज्य सहकारी बैंक के लिए इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? प्रणब कुमार गोगोई, ठीक है, इनकी ना हाल ही में डेथ हुई है, प्रणब कुमार गोगोई की। तो पूछा इनका फील्ड क्या था? इनका फील्ड था दोस्तों राजनीति, पॉलिटिशियन थे ये। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या है कि एमएलए रहे हैं, ठीक है, और कौन से स्टेट के? असम के रहे हैं प्रणब कुमार गोगोई, और इनकी ना हाल ही में डेथ हुई है, तो इजी है, ठीक है। स्पीकर ऑफ द असम असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद कर लेना ठीक से, ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रणब कुमार गोगोई, ये गोगोई लिखा हुआ, प्रणब कुमार यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से याद करके चलना। पॉलिटिशियन थे असम के, और वहाँ के उसकी जो विधानसभा है उसके स्पीकर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ दोस्तों, देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, जल्दी पढ़ेंगे और इसको करेंगे फिर। अंटार्कटिका प्रायद्वीप में एक्रोबेंजा बेस है, और ये कौन से देश का बेस है अंटार्कटिका के अंदर? ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इसके बारे में अभी चीज पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो ये कि ये अर्जेंटीना का है, ठीक है। इसने हुआ क्या है यहाँ पे कि जो एक्रोबेंजा बेस है अंटार्कटिका के अंदर, अर्जेंटीना देश का, इसने यहाँ का तापमान अब तक का, पूरे इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया है, कितना? 18.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से भी आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं, और जो मैंने पूछा है कंट्रीज, तो ये कंट्री भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या है कि भारत की रक्षा के संदर्भ में जो प्राण वर्ड है, ठीक है, प्रणाशी क्या है? क्या चीज है ये? एक मिसाइल का नाम है, ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, मिसाइल का नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, जो प्रणाश है इज द नेम ऑफ द इंडियन मिसाइल एंड 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज इसकी है, ठीक है, क्षमता है 200 किलोमीटर तक मार करने की। और डीआरडीओ यही बनाता है ज्यादातर हमारे जो वेपन्स होते हैं, डीआरडीओ ने ही इसको बनाया है। द मिसाइल्स इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ द 150 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज प्रहार मिसाइल, यानी कि जो प्रहार मिसाइल थी उसका ही अपडेट वर्जन है प्रहार मिसाइल का, इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। और जो अपडेट वर्जन दिया वो प्रणाश के रूप में दिया है। आगे क्या है कि सरफेस टू सरफेस की मिसाइल है, ये भी याद कर लेना, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है ये, बैलिस्टिक मिसाइल का ही पार्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें यही हैं जो मैंने अंडरलाइन की है, उसको ध्यान से कर लेना कि प्रणाश की रेंज कितनी है? 200 किलोमीटर है, सरफेस टू सरफेस वार करती है, और अपडेट वर्जन किसका है? प्रहार मिसाइल जो उसका अपडेट वर्जन है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। चलो आगे बढ़ो। टाई नेज क्रिकेटर नसीम शाह हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, कौन से देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि भारत में कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश की दूसरी सबसे बड़ी परिचालन मेट्रो नेटवर्क बन गया है? सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन से स्टेट का बना है या कौन से शहर का बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद मेट्रो, ठीक है। भारत के अंदर अगर हम उपक्रम की बात करें तो इंडियन रेलवे जो है ना आपकी, वो सबसे टॉप पर आती है, सभी को पता है, ठीक है। हालांकि अभी क्या हुआ था, देखो एक चीज बताता हूँ आपको, इंडियन रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अभी एक ना आंकड़े जारी हुए थे जिसमें एक तो खुद रेलवे बोर्ड का ही था, एक प्राइवेट कंपनी या सेक्टर्स कंपनी जो होते हैं उन्होंने किया था, तो दोनों के आंकड़ों में फर्क काफी आया था। वो एक अलग बात होगी, उसको कभी डिटेल में आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको क्या क्वेश्चन है वो चीज अलग है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन में पूछा है मेट्रो रेल, दूसरी मेट्रो इंडियन रेलवे के बाद में दूसरी मेट्रो रेल सेवा सबसे बड़ी सेवा बनी है, वो कौन सी है? तो वो हैदराबाद मेट्रो की है।
चलो आगे बढ़ो दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरुण थर्ड जो है किस देश की जल विद्युत परियोजना है, भारत के साथ में इसको बनाया जा रहा है, भारत की सहायता से इसको बनाया जा रहा है, ये नेपाल की है, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 16 नंबर पर क्वेश्चन है कि समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण जो है आपका एमपीडीए, इसका हेडक्वार्टर पूछा है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, कोच्चि के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ है, कोच्चि के अंदर है। काफी बार पूछा गया है आपके रेलवे के अंदर भी, ठीक है, और आपके जो एसएससी है ना, एसएससी के अंदर भी काफी बार पूछा गया है। आज पैन प्रॉब्लम कर रहा है ये, इस तरह से ना लाइन खींची मैंने और ये नीचे जा रही है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोच्चि के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है कि द नेशनल डेवलपमिंग डे वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व अक्रॉस द कंट्री, किस दिन को मनाया जाता है? और दोस्तों ये आपका होता है 10 फरवरी को। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट डे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन का आपका क्या है कि विच सिटी इज होस्ट टू द 13th यूएन कन्वेंशन ऑन द कन्वर्जेशन ऑफ द मिग्रेटरी स्पाइसेस, यानी कि जो आपकी प्रवासी प्रजाति है तो उनको लेके यूएन का सम्मेलन कब हुआ है, मतलब उसकी मेजबानी किसने की है, 13वीं की। तो वो की है दोस्तों आपकी गांधीनगर के अंदर हुई है, गुजरात के अंदर हुई है। ठीक है, कहां पर हुई है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। और इसके बारे में ना थोड़ी सी बात देख लेते हैं। 13वां कॉन्वेंशन था यूएन का, है ना, और कहां पर हुआ था, गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। ठीक है, और कब से कब तक चला है, ये 15 से 22 फरवरी तक के बीच में चला है, ये लिखा हुआ आपका यहाँ पे। तो ये भी याद कर लेना ध्यान से, क्योंकि डेट ना इंपॉर्टेंट होती है और कॉन्वेंशन आपको याद हो ही गया। आगे क्वेश्चन पर आओ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए रीडिंग मशीन पहल की शुरुआत की है? ठीक है, वो आपका दोस्तों हरियाणा। किसने की है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द रीडिंग मिशन, ठीक है, इंटेंटिव फॉर द स्टूडेंट, हरियाणा ने किया है। और इसके साथ में जो साउथर्न के स्टेट हैं जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ में एक आपका तमिलनाडु के साथ में ओडिशा भी है। तो इन्होंने ना स्टूडेंट्स पोर्टल के लिए काफी सारे काम किए हैं। मैंने पीछे वो पढ़ाए हैं, पीछे की क्लासेस में जाके उनको देखिए, फरवरी के अंदर ही पढ़ाया है, जो सेकंड पार्ट है उसमें भी मिल जाएगा, उसमें ही है ये। और आज के जो हरियाणा को लेकर है, हरियाणा वाला भी आपके सामने है, रीडिंग मिशन। ठीक है, तो रीडिंग मिशन ध्यान से याद कर लेना, रीडिंग मिशन कौन से स्टेट का है आपका, हरियाणा का है। आगे बढ़ो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर द स्टूडेंट टू रिसॉल्व देयर क्वेरी बाय द एक्सपर्ट। यही क्वेश्चन मैं इसकी ही बात कर रहा था दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, इसकी बात कर रहा था। इसके साथ में 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी पीछे की क्लास में आपको दिख जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट ने किया है। और एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात की, जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, ये जो फर्स्ट ग्रेड से 12th ग्रेड तक की बात अगर हम करें, और इसके अंदर हमारे जो बोर्ड पढ़ते हैं, बोर्ड के एग्जाम कौन सा होता है आपके, 10th बोर्ड होता है और 12th बोर्ड होता है, इन दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, यानी कि ग्रेड सिस्टम जो यहाँ पर चलता है एकेडमिक सिस्टम, उसके लिए है, ना कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने भूजल अधिनियम, ठीक है, ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 को मान्यता दी है, इसको मंजूरी दी है? यूपी नहीं दिया है, इसका भी आंसर बी रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने करा है। भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। द बेस्ट सीएम ऑफ द इंडिया, जो इंडिया की स्टेट है, सबसे बेस्ट सीएम का अवार्ड भी इनके नाम पर ही किया है, जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी अपने इंडेक्स देती रहती हैं उसके अंदर। देखो थोड़ी सी बात देख लो इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, यूपी ने भूजल अधिनियम को पारित किया है, और इसमें द एक्ट एम्स एट द इम्प्रूविंग द फ्लोइंग ग्राउंड वाटर्स लेवल टू द ऑफ द स्टेट, यानी कि वही कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना, उसको उस पर काम करना, ये इनका मोटिव है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर उनसे एम पूछा जाएगा, एम तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, केवल ये आ सकता है कि किस स्टेट के द्वारा भूजल अधिनियम को पारित किया गया है हाल ही में, तो आप यूपी बता के आओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक के तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे के क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो 22वें नंबर पर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेडियो डे जो है उसकी थीम पूछी है ना उन्होंने, थीम क्या थी वर्ल्ड रेडियो डे की, वो थी आपकी रेडियो
और डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। तो ये आपकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी 2020 का, जो आपका वर्ल्ड रेडियो डे गया है इसकी थीम थी, जो कि कब मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो तीनों बातें याद रखनी है भाई, पहला ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, दूसरा क्या मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, और तीसरा ये कि इसकी थीम क्या थी। क्वेश्चन कहीं से भी आ गया करके आओगे बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमित पंघाल को लेकर है, और ना पूछा है कि वो अभी ना रिसेंटली न्यूज में दिखे थे, तो फेमस पर्सनैलिटी है, किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपके बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। अमित पंघाल किससे रिलेटेड है, आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूएन सेक्रेटरी के बारे में क्वेश्चन, सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन है, सॉरी। यूएन सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस देश को सिक्योरिटी के स्थायी संघर्ष विराम के लिए एक संकल्प के रूप में अपनाया है, ठीक है। तो कौन सी वो कंपनी है, लीबिया है, सॉरी कंपनी नहीं कंट्री है, लीबिया कंट्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि राजीव बंसल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंडियन एयरलाइंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरलाइंस के हमेशा पूछे जाते हैं अगर इस तरह की कुछ नियुक्ति होती है। तो राजीव बंसल को नियुक्त किया गया है कोई सी एयरलाइंस को लेकर, कौन से के बने हैं बताओ जल्दी से फटाफट, किसके बने हैं, एयर इंडिया के बने हैं, ठीक है। एयर इंडिया हालांकि वैसे तो टूटती जा रही है, लेकिन वो ये गवर्नमेंट सेक्टर का सपोर्ट है, कुछ नहीं पता क्या हो उस कंपनी का क्या नहीं हो, लेकिन ध्यान से याद कर लेना, राजीव बंसल एयर इंडिया के न्यूली, जो न्यू मतलब रिसेंटली इनको चेयरमैन बनाया गया है। आगे क्वेश्चन पर आओ, विच इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस। आपने सभी को पता है कि अभी हमने ना हैदराबाद के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके साथ साथ में दिल्ली मेट्रो भी काफी ज्यादा एक बड़ी एक लेवल में मतलब काफी ज्यादा फैली हुई है, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो आपकी कोलकाता मेट्रो है वो भी कम नहीं है, मुंबई मेट्रो भी काफी अच्छी है, ठीक है। तो सारे में मेट्रो का बहुत टॉप लेवल, हर किसी में कोई ना कोई आगे चलती है कि सर्विसेज में कौन आ गया है, विस्तार में कौन आ गया है, या अलाना फलाना जितनी भी चीजें होती हैं सब में पूछा जाता है। दूसरी बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि अंडर वाटर मेट्रो, तो ये पहला केस यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सारी जितनी भी मेट्रो है वो जमीन के अंदर बेशक चलती है, लेकिन अंडर वाटर की अगर बात करेंगे ना तो उसमें केवल एक ही लगा के आना, कौन सी, आपकी कोलकाता वाली, ठीक है। कोलकाता मेट्रो एक ऐसी भारत में पहली मेट्रो सेवा जो अंडर वाटर की गई है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से याद कर लेना। आपसे क्वेश्चन अंडर वाटर को लेकर ही आएगा अगर इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। अंडर लैंड कभी नहीं आएगा क्योंकि अंडर लैंड मोस्ट ऑफ सभी ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। 27 नंबर पर है कि हु इज हेड ऑफ द म्युनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट कमेटी। एमबीडीसी के हेड कौन बनाए हैं, स्टूडेंट बाय सेबी के द्वारा ही होती है, बिल्कुल ठीक है। कौन बनाए गए हैं, सी सुजीत प्रसाद को नियुक्त किया गया है, ठीक है। सुजीत प्रसाद सेबी के द्वारा जो गठित है म्युनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट, इसका प्रमुख। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना, ये सारा म्युनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट सुजीत प्रसाद इसके हेड बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ दोस्तों, क्या है कि द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज सेट टू कमेंस इंश्योरेंस बिजनेस इन विच कंट्री, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस देश में पूर्ण बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार है या करने जा रही है, रूस के अंदर करने जा रही है, ठीक है। जो आपकी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है कहां पर करने जा रही है, रूस के अंदर अपना काम एक स्थापित करने जा रही है। जैसे कि आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था, बहुत ज्यादा चला था, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया के अंदर कौन सा बैंक ने अपनी शाखा स्थापित की है, वो केवल एसबीआई बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई बैंक, इसने स्थापना की है। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां पर करने जा रही है, रूस के अंदर। तो ये इसी तरह का पहला एक संगठन होगा, तो कौन से देश के अंदर, रूस के अंदर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज ऑफ 2020 विच इज द ओनली बॉलीवुड मूवी टू विन 13 फिल्म फेयर अवार्ड, यानी कि एक मात्र मूवी ऐसी कौन सी हुई है जिसने 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं इस दशक के अंदर, 2020 के अंदर, ठीक है। और दोस्तों वो है आपकी गली बॉय। हालांकि ऑस्कर तक पहुंची थी, नामांकन इसका हुआ था, ठीक है, गली बॉय का। और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, रणवीर सिंह है आपके, ठीक है। कौन है, रणवीर सिंह एक्टर के अंदर है, और आलिया भट्ट, ठीक है, वो इसमें एक्ट्रेस का रोल निभा रही है। तो इन दोनों की मूवी है। और गली बॉय काफी ज्यादा एक मतलब रोल इनके अंदर काफी अच्छा इसका था, स्टोरी भी कुछ थी। तो 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स इसने इस दशक के जीत के यहाँ पर गई है 2020 के। तो ध्यान से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। हालांकि जो आपकी फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं उनके बारे में मैंने आपको एक पढ़ाई थी पीडीएफ, और भी मैं आपको दे दूंगा वहां से, और अच्छे से याद कर लेना बेस्ट एक्ट्रेस और एक्टर का अवार्ड या डायरेक्टर्स का अवार्ड जो है वो कहाँ गया है, किसको गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय फर्म को हाल ही में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मिली है? वो है दोस्तों आपके जेएसडब्ल्यू स्टील को। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, इसकी आगे चल के समझते हैं इस चीज को कि इंडियन फर्म रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम द एनसीएलटी टू द एक्योर भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड। तो वो जो दिया गया है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। अब देखो क्या चीज है, ये मुंबई बेस्ड इंडियन स्टील मेकिंग कंपनी है, ठीक है। और इसके जो जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड है रिसेंटली अप्रूव्ड परमिशन फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ अपील्ड बाय द ट्रिब्यूनल ऑन द मंडे, यानी कि फरवरी के अंदर ये काम हुआ था, टू एक्वायर भूषण पावर लिमिटेड स्टील, यानी कि इसके अंदर इसका अधिग्रहण यहाँ पर हो जाएगा। बात सिंपल सी ये है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बेस है, लेकिन आ सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो अधिग्रहण के होते हैं कि वोडाफोन को कौन हायर करना चाह रहा है, इसका जो इंटरकनेक्ट होने जा रहा है वो कौन करने जा रहा है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। सो दोस्तों इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी आपके सामने हमेशा रखता हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके सामने लास्ट में रखा है। चलिए दोस्तों अब मेरी बात सुनिए, यहाँ तक तो मेरा काम होता है खत्म, ठीक है। आपका काम शुरू हो चुका था क्लास को शुरू करने से ही, और यहाँ पर आगे क्या रहेगा, सबसे पहले तो एक तो लाइक, ठीक है, और उसके साथ में कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे हैं, कुछ भी आप और कुछ चाहते हैं कि सर इस तरह की क्लासेस हमें चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, क्लास में चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। ये जरूर से करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप क्लास देख के चले जाएं और लाइक ना करें, कुछ नहीं मिलता, केवल एक मोटिवेट हम होते हैं कि हाँ इतने बच्चों को ये चीज पसंद आई है तो उनके काम आ रही है, तो और इस पर काम किया जाए और सारी चीजें उनको दी जाए, बस ये मोटिवेट मिलता है और आपको इससे फायदा होता है। तो ये जरूर से करना, लाइक एंड कमेंट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों बाकी मैं देखता रहूंगा कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, मैं भी अपना पूरा लगन से कर रहा हूँ। आप अच्छे से करिए, पढ़िए और अपने टारगेट्स अपने एम्स को पूरा करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक एंड बाय सभी को। फिर ना अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, और नेक्स्ट में ना अब आपको मिलेगी मार्च की पार्ट फर्स्ट की करंट अफेयर्स, ठीक है। उसमें भी इसी तरह से रखेंगे 30 to 35 एमसीक्यूज क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे उसको भी, ठीक है। चलिए दोस्तों बाय इस क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए वेटिंग कर लें, फटाफट से इस काम को कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स को, ठीक है। चलिए।